और अब एक और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और सर्व समाज की बैठक में ये ऐलान किया गया है। 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय नामांकन भरेंगे। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की कि रविंद्र सिंह भाटी ने सर्व समाज की बैठक में इस बात का ऐलान किया कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। जनता से समर्थन की अपील की। टिकट कटने के बाद रविंद्र सिंह भाटी खासा नाराज दिखे। कई तरफ से रिएक्शंस भी आए, यहां तक कि वार्ता की दौर भी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चली, लेकिन बात नहीं बन पाई और इसीलिए अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से। चुनाव लड़ेंगे, फैसलो जो है बहुत मोटो है। तो 4 अप्रैल को देखिए यहां पर भाटी जो है वो नामांकन करेंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे और लगातार देखिए वो तस्वीरें देखने को मिली थी जब रविंद्र सिंह भाटी सीएम मदन लाल शर्मा से भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर बात बनती हुई नजर नहीं आई। और अब ये जो खबर है वो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी अब चुनाव लड़ेंगे और सर्व समाज की बैठक में उन्होंने ये ऐलान किया है। तो हमने देखा कि जिस तरह कांग्रेस में टिकट कटने की वजह से विवाद बढ़ गया, उस तरह बीजेपी में भी विवाद के सुर नजर आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हो। इस डैमेज को फिलहाल कंट्रोल करने के लिए बीजेपी जरूर कोई प्लानिंग, अंदरूनी प्लानिंग उसकी चल रही होगी, क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग मैनेजमेंट पार्टी के तौर पर जानी जाती है। लेकिन फिर भी एक बड़ा विरोध देखने को मिला है पार्टी के अंदर। और भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे बुधवार को झुंझुनू आएंगे। उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ समेत बीजेपी के अन्य प्रदेश स्तरीय नेता भी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ झुंझुनू आएंगे। साथ ही ये भी बताते चले कि ये सभी नेता भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के नामांकन के समय होने वाली सभा को संबोधित भी करेंगे। नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए झुंझुनू लोकसभा के प्रभारी बाबा बालकनाथ भी झुंझुनू पहुंचे, जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी तथा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की मौजूदगी में नामांकन रैली की सभी तैयारियों की समीक्षा करने के अलावा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमने कल भी देखा बीजेपी प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक को लीड कर रहे थे सहस्त्रबुद्धे। हैं कि पार्टी ने अपने यहाँ झुंझुनू में इस चुनाव के अंतर्गत सेवा करने का अवसर दिया है और हमारे शुभकरण चौधरी जी का कल नामांकन है। उसी की तैयारियों को लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। कल भव्य और ऐतिहासिक नामांकन रहेगा और पूरे झुंझुनू जिले की जनता उसमें सहभागी बनेगी। और मैं मानता हूँ कि केवल शुभकरण चौधरी जी का नामांकन नहीं है, ये पूरे झुंझुनू जिले की जनता का नामांकन है। विकास को लेकर जीत को सुनिश्चित करता हुआ और झुंझुनू जिले की हर एक आशा उम्मीद पर खरा उतरता हुआ ये चुनाव रहेगा आने वाले समय पर जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस